जी हां, तो दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में पिछले कई दिनों से इस धर्म संसद की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली में इसके लिए भूमि पूजन भी हुआ और कल शोभा यात्रा भी निकाली गई। आयोजकों का दावा है कि इस धर्म संसद में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे और 36 सियासी दलों को भी न्योता दिया गया है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड की तरह ही उसी की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और मांग को लेकर ही जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें अहम यह है कि धर्म स्थलों पर अधिकार और धार्मिक तीर्थ स्थलों की सुरक्षा। इसके अलावा प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हालांकि इस सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद बुलाने की जो टाइमिंग है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां हैं और देश की राजधानी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पे पूरे देश की नजरें भी हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आपको देवकीनंदन ठाकुर की खास बातचीत भी सुनाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सनातन बोर्ड की मांग पर आज धर्म संसद बैठ रही है। दिल्ली में आज 1 बजे से धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। करीब 10 लाख लोगों के जुटने का दावा है। 36 राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की मांग भी की जा रही है। तो देवकीनंदन ठाकुर की मांग क्या है, अपनी मांग में उन्होंने क्या बातें कही, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आजादी के बाद सनातनियों का अधिकार क्यों छीना गया, यह सवाल वो उठा रहे हैं। हिंदुओं के पूजा स्थल सरकार के कब्जे में क्यों है। तीसरा अहम सवाल, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग कब खोला जाएगा। धर्म की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। प्रसाद में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जब वक्फ बोर्ड बना तभी सनातन बोर्ड बन जाना चाहिए और सांसदों से अपील है कि हमें भी सनातन बोर्ड बना कर दे। ये दलों से, नेताओं से भी उन्होंने अपील की है। और देखिए, दिल्ली में आज धर्म संसद का आयोजन होगा। इसे लेकर टीवी 9 रिपोर्टर सुमंत कुमार ने आयोजक देवकीनंदन ठाकुर से खास बात की। देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं। हाथ में संविधान की कॉपी आपने रखी है, क्या मायने हैं, क्या मैसेज है इसके? इसके मायने क्या हैं? इसकी शपथ लेने के बाद लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं इसकी शपथ लेने के बाद। इस कोई शपथ लेकर जो अपने आप को सांसद कहते हैं, जो होते भी हैं, उन्हीं से एक आशा है इसी संविधान को बचाने की कि आप हमें सनातन बोर्ड का निर्माण करके दीजिए और इस संविधान में जो लगा है ना सबको समान अधिकार, उस संविधान की सुरक्षा कीजिए। तो आप जो कुछ प्रमुख नेता जो हैं, देश सभी पार्टियों के सांसदों को, बड़े नेताओं को आप चिट्ठी भेजेंगे? जो पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टियों के जो लीडर हैं, हेड हैं, जिनके सांसद सदन में हैं, उन सभी को लेटर भेज रहे हैं और आपने देखे भी हैं वो लेटर। चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जवाब देने का है कि आप उम्मीद करेंगे कब तक इनका जवाब आ जाएगा? 23 तक कथा है। हम चाहते हैं 20 से पहले वो अपना, क्योंकि सदन भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो जो सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन से पहले अगर हमें उनका समर्थन मिलेगा तो हमें लगता है कि इसी सदन में ऐसा कुछ कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा जिससे सनातन बोर्ड जल्दी निर्माण हो सके। अच्छा महाराज जी, एक सवाल कि आप पिछले लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, आपको सरकार का रुख क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है इस विषय में। हमने पहले जनता के पास में गए कि जनता ये चाहती है कि नहीं, तो जनता चाहती है, जनता का समर्थन ये महात्मा चाहते हैं, धर्माचार्य चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सनातन में के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये लोग चाहेंगे तो सरकार तो हमें देगी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है, और जब देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? तो वही तो बात हम कह रहे हैं। अरे भाई, जब बंटवारा हुआ था इस देश का तो धर्म के नाम पे हुआ था, तो उस समय तो कंट्री अलग हो गई थी। उसके बावजूद भी 47 में आज़ादी मिली, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद भी 54 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया और सनातनियों को वहाँ भूल गए। 95 में एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, फिर सनातन को भूल गए। 2013 में फिर एक्स्ट्रा 2 पावर दे दी, सुपर पावर दे दी गई और फिर भी हमें भूल गए। तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं देवकीनंदन के, देश में वक्फ बोर्ड तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं।